स्वागत है अपने विश्वित चेश के साथ। आज हम बात करने वाले आईईओ की, जिन्हें हम इनिशियल एक्सचेंज ऑफर कहते हैं, जो अभी प्राइवोक ने लाया है। आखिरकार आपको जो $20 देने हैं प्राइवोक को, तो वो भरने से पहले आप एक चीज़ याद रखिएगा कि आईईओ क्या होता है, आईसीओ क्या होता है। ये कंसेप्ट बहुत से लोगों की क्लियर नहीं होती है और वो इन्वेस्ट करते हैं आईसीओ में, आईईओ में, या फिर जो भी समझो कंपनी कहते हैं उस तरह से वो परफॉर्म करते हैं या फिर करते हैं। तो सबसे पहले आईईओ जानने से पहले हम जान लेते हैं आईसीओ क्या है, इनिशियल कॉइन ऑफर। अब पहले क्या होता था, पिछले 5-7 साल पहले, कि कंपनी जो है वो आईसीओ लाती थी और आईसीओ में कुछ फंड रेस करती थी। मतलब क्रिप्टो की बात चल रही है यहाँ पे। और वहाँ पे लगभग 80% जो कंपनी थी वो क्या थी, फेक निकली, जिन्होंने आईसीओ लाया और कभी वो कॉइन लिस्ट कराया ही नहीं। फिर अभी क्या होने लगा कि अभी कुछ भरोसा हो कि हम लिस्टिंग करने वाले हैं, तो एक नई कंसेप्ट लाई गई है, आईईओ, इनिशियल एक्सचेंज ऑफर। अभी इनिशियल एक्सचेंज ऑफर दूसरा कुछ नहीं दोस्तों, ये एक तरह से आईसीओ ही है, पर ये कहाँ पे आ रहा है, अब ये आईईओ पे आ रहा है, यानी कि किसी एक एक्सचेंज पे आ रहा है। अब आपको पता है कि कोई भी एक्सचेंज हो, वो कोई फ्री में तो इसे लॉन्च करेगा नहीं, वो हाँ वो बहुत तगड़ी फीस चार्ज करते हैं इसे लॉन्च करने की। अब इसमें जो है मोस्टली विन विन सिचुएशन होती है, एक तो बायर के लिए भी आईईओ के, या फिर जो आईईओ ला रहे हैं उनके लिए भी, और जो प्लेटफॉर्म पे आईईओ आया है उसके लिए भी। अब ये कैसे कि इनको जो है जो एक्सचेंज है उसको पैसे तो मिलते ही है, ऊपर से उनका यूज़र बेस बढ़ता है। अगर कोई कॉइन पहले ही बहुत पॉपुलर हो चुकी हो, तो फिर उस वक्त जब आईओ आता है तो वहाँ उस एक्सचेंज पे उसके अकाउंट्स खुलते हैं, ताकि वो उस पर लिस्ट होने वाले थे। ये ट्रेडिंग से उनको प्रॉफिट मिलता है। और जो आईसीओ वाली कंपनी है वो तो आईओ के लिए लॉन्च करने के लिए तो दे ही रही है, पर अभी बाइनेंस जैसा आईओ है, या फिर जैसे हम कहते हैं कि हुबई जैसे जो एक्सचेंज है, बाइनेंस, हुबई, अब ये कोई भी आईओ यूं ही ला लेते हैं क्या? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उसके पीछे की टीम देखते हैं, बहुत सारा उनका वर्क देखते हैं, और उन बेसिस पे फिर ये डिसाइड करते हैं कि इनका आईओ हमारे पे लॉन्च होगा कि नहीं। पर इसीलिए आपने बाइनेंस या फिर हुबई जैसे प्लेटफॉर्म पे थोड़े से भरोसेमंद होते हैं। वैसे तो बोल नहीं सकते क्रिप्टो की दुनिया है, क्या सच क्या झूठ। हाँ, ये सब जो काम चलता है वो रिस्क पे चलता है। आगे बढ़ना है तो रिस्क लेना ही पड़ेगा, पर रिस्क एपेटाइट कितना चाहिए, हम कितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी जानना बहुत ही जरूरी है। तो अभी जो ये P2P एक्सचेंज आया है, इसकी कोई इतनी खास रेटिंग नहीं है अगर आप देखा जाए तो। हाँ चलो, आईओ आया है तो एक भरोसा हो जाता है कि कॉइन लिस्ट होगा ही करके, ये एक थोड़ा फॉर हम क्या कहते हैं, भरोसेमंद रहता है आईसीओ से ज़्यादा। पर P2P की अगर देखें आप, तो इसकी इतनी रैंकिंग कोई अच्छी है नहीं। हाँ, ये वर्ल्ड वाइड एक्सचेंज है, पर ये बहुत ही महंगा एक्सचेंज है। ये सब चीज़ें आप सोच के ही इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, या फिर जो कह रहे $20 के बारे में उसका सोचिएगा। और हाँ, अपनी तरफ से मैं क्या कह रहा हूँ, कोई और यूट्यूबर क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, उस पर बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। अपनी तरफ से एक तरह से रिसर्च करिए और गूगल पे देखिए कि आईओ क्या होता है। मोस्टली मैंने तो आपको एक शॉर्टकट में बता दिया है, ये एक तरह का आईसीओ ही होता है, बस ये एक्सचेंज पे आता है इसलिए से आईओ कहा जाता है। और ये जब लिस्ट होता है तो इसमें फ़ायदा होता है इन्वेस्टर का भी, एक्सचेंज का भी, और कंपनी का भी जो आईसीओ ला रही है। तो इसीलिए इसे विन विन सिचुएशन कहा जाता है, पर हर बार ये विन विन नहीं होता क्रिप्टो के दुनिया में। अभी याद रखना, 80% फ्रॉड के रिस्क बने रहते हैं, सिर्फ 20% चांस होते हैं उससे सक्सेसफुल होते हैं। इसलिए अपनी तरह से स्टडी करिए। और हाँ, आगे और प्राइवॉक का अगर आपको डिटेल रिसर्च चाहिए हो कि प्राइवॉक का इन 12 दिनों में हम पैसा भरे या ना भरे, या फिर जो एक्सचेंज है P2P, इसका डिटेल रिसर्च चाहिए होगा, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और हाँ, आपको इस बारे में क्या लगता है प्राइवॉक की, इस बारे में कमेंट कीजिएगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।